मॉनसून सत्र में यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में नजूल भूमि को लेकर विधेयक पेश किया तो सदन में हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी नहीं सत्ता पक्ष के सदस्य भी सरकार के इस विधेयक के विरोध में उतर गए। दोनों ओर के सदस्यों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे को रोकने की कोशिश की, लेकिन सदस्य वेल में जमे रहे और नारेबाजी करना जारी रखा, जिसके चलते अध्यक्ष सतीश महाना को विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन फिर भी काफी देर तक काला कानून वापस लो का नारा लगाते हुए सदन में सदस्य हंगामा करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार के नजूल भूमि विधेयक पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्ष के सदस्यों का मत है कि ये जनहित में नहीं है। सरकार के इस कदम से गरीब परिवार बेघर होंगे। अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश में क्रांति खड़ी होगी। जनता अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसलिए सरकार को ऐसे विधेयक बिना चर्चा और सुझाव के लाने से बचने की जरूरत है। आइए सुनते हैं सरकार के इस कदम पर किसने क्या कहा। स्थल है, इस विधेयक में आपने कहीं ये नहीं बताया क्या उनकी लीज या वो जो जमीनों पे बने हुए धार्मिक स्थल है, प्रशासनिक भवन है या कोई ऐसी चीजें हैं, उन चीजों को आप लीज पे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे या उनकी भी लीज खत्म करने का काम करेंगे। मैं ये कह सकता हूं, साहब कहते हैं बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं मंत्री जी यहाँ खड़े होकर, हम भू माफियाओं को खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है इस विधेयक के तहत सरकार खुद एक बहुत बड़ी भूमाफिया बनने जा रही है। नजूल पे जो विधेयक आया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। लोग बेदखल होंगे, उनके घर द्वार छूटेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। कहा गया है कुछ उसमें सुधार करने के लिए। आज इस सदन को भी समझना होगा कि तुगलकी फरमान और भूमाफिया और विकास में क्या अंतर होता है। कि वही समाज और वही देश प्रॉस्पर करता है जिस देश में, जिस समाज में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी गारंटीड होती है। अगर विधानसभा की कार्यवाही को देखें तो इस विधेयक पर विपक्ष के साथ ही बीजेपी के विधायकों ने सदन में सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने सदन में पार्टी और सरकार की लाइन से हटकर नजूल भूमि एक्ट का खुलकर विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दोनों पार्टी विधायकों को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका विरोध सदन में जारी रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम विधायक सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के सामने वेल में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि संख्या बल के आधार पर सदन में सरकार का ये विधेयक पास तो हुआ, लेकिन बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी के विरोध ने विपक्ष को और मजबूती दी। सत्ता पक्ष के दोनों सदस्यों के विरोध की वजह से विपक्ष ने वेल में आकर जो धरना प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद आगे विधानसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आगे चर्चा जारी करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्य वेल से नहीं उठे। वो काला कानून वापस लो के नारे लगाते रहे, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। ऐसे में इस मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहने के आसार हैं। विपक्ष को नजूल भूमि विधेयक पर सत्ता पक्ष के सदस्यों का साथ मिलने से सरकार पर उसके सदन में हमलावर होने की संभावना बढ़ गई है, जिसके लिए सरकार को सदन चलाने के लिए बचाव का रास्ता तलाशना होगा। दोनों पक्ष से विरोध के चलते विधानसभा में सरकार के सामने बने हालात पर और इस विधेयक पर क्या सोचते हैं आप, हमें कमेंट करके भेजें अपनी राय। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।